नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आए हैं। उसका शीर्षक पाप किसको लगा। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान की लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिल रहे थे और हंस किलकुले कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो क्या देखते हैं कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से सहा ना गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी की तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकालकर कान से लगा या दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गए। मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना रह नहीं सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना। वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बांट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनाना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिनों बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चखरा कतरती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शकल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चकारी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय हूँ। बूढ़ी हो जाने पर अब मैं घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार को संदेशा दिया, उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाए। राजकुमार हक्का बक्का रह गए। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन में भरी
इससे उसका मतलब है कि आप 10 दिन रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी, तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबाकर उसके मुंह पर मारा और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर कहा बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमार ने उसे फटकार कर पश्चिमी की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बताया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। राजा खुशी के मारे उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इस लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की के सहारे अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंख खुल गईं। एक से एक बढ़कर चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा लिया और रात होने पर फिर बाहर निकल लिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या होगा। उदास दिल कर राजकुमारी के ने कारण पूछा तो उसने बताया कि बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। वह बहुत चतुर है। उसकी होशियारी से तो तुम मुझे अब मिल गई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बात बता दी है, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई थी कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकता, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते की आगे डाल दिया। खाते हुए कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए। मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाएं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आना। राजकुमार ने ऐसे ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमारी से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और राजमहल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाली के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो इसने कहा कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया जाया। सब राजा के सामने पहुंचे और बोले। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए
और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा में और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो था पद्मावती की जांघ पर त्रिशूल का निशान बन रहा था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में कोटि स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाली से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमारी और दीवान का बेटा तो राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का कहना किया, कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमारी ने अपने मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला कि राजन सुनो, एक और कहानी सुनाता हूँ। दर्शकों, अब हम एक और कहानी हमारी दूसरी वीडियो में बताएंगे। दर्शकों, गर्मी बहुत होने के कारण आप ज़्यादा धूप में ना निकलें। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो टॉवेल लगाकर ही निकलें, वरना आपको कहानियों का संग्रह हो सकती है। विक्रम बेताल की कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। आपको हमारी कहानी सुनाने से पहले बेताल राजा के सामने एक शर्त भी रखता था कि अगर कहानी खत्म होने के बाद उसने मुंह से आवाज निकाली तो वो वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। जब भी बेताल कहानी सुनाकर खत्म करता तो एक सवाल पूछता और कहता कि राजन, अगर तुमने जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता था। ऐसा होते होते बेताल ने कई कहानियां सुनाई, लेकिन ये सभी कहानियां शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो आइए सुनते हैं राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी, होशियारी और चतुराई पर आधारित बेताल की ये प्रसिद्ध कहानियां। राजा विक्रमादित्य जब बेताल को लेकर योगी के पास जा रहे थे तो बेताल ने उन्हें यह किस्सा सुनाना शुरू किया। तुझे अपनी शर्त अच्छी तरह याद है राजन? अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस लौटकर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना लंबा रास्ता कटेगा कैसे? अच्छा चल,